हमारी पृथ्वी आज के समय पे जीवन से भरी हुई है। हम सब जीव पृथ्वी पे खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये खुशहाली हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर विशाल मांसाहारी जीव डायनासोर्स का राज चलता था। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर करीब 18 करोड़ साल तक राज किया था, मगर एक दिन इनके इतने लंबे शासक का आखिर में अंत हो गया। एक 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर का एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आने लगा और पृथ्वी की ग्रेविटी से इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और फिर पृथ्वी पर इसके टकराने से एक महाप्रलय आया, जिसने डायनासोर्स का पृथ्वी पर से नामो निशान मिटा के रख दिया। इस घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया और फिर हम इंसानों ने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना दबदबा बना लिया। लेकिन क्या हो अगर डायनासोर्स की ही तरह फिर से एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाए? क्या हम इंसान भी डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो जाएंगे? नासा के एक स्टडी के अनुसार हर दिन पृथ्वी पर करीब 100 टन के मीटियोराइड्स, जो एस्ट्रॉयड के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। मगर इनके छोटे साइज होने के कारण इनमें से कई सारे एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं और कुछ जो सतह तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, उनके इम्पैक्ट से उतना डैमेज नहीं हो पाता। कार साइज के एस्ट्रॉयड हर साल में एक बार पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, मगर जो काफी बड़े एस्ट्रॉयड होते हैं 10 किलोमीटर डायमीटर के, जिन्होंने डायनासोर्स का अंत किया, वो पृथ्वी से कुछ करोड़ों साल के अंतराल में ही टकराते हैं। मगर इसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर कैटास्ट्रोफिक होता है, जिससे पृथ्वी से जीवन का पूरी तरह से नाश होना निश्चित होता है। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, पृथ्वी की तरफ 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। जैसे ही ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, इसकी चमक सूरज से भी ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमें एक समय पे आसमान में 2 सूरज देखने को मिलेंगे। मगर ये हैरत अंगेज मंजर कुछ ही क्षणों में खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाएगा। जैसे जैसे ये सतह के करीब आने लगेगा, ये और भयानक रूप ले लेगा और जब आखिर में ये पृथ्वी से टकराएगा, तो इससे एक विशाल धमाका होगा, जिसे हम इंसानों ने आज तक नहीं देखा होगा। ये धमाका हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बम से भी लाखों गुना ज्यादा विस्फोटक होगा। इससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि इसके इम्पैक्ट के कुछ ही सेकंड बाद पूरा एस्ट्रॉयड वेपराइज होकर भाप में तब्दील हो जाएगा और इससे एक बड़ा सा सफेद चमकीला आग का गोला निकल के आएगा और जहां पे ये टकराया होगा, वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। इससे निकलने वाली एनर्जी पृथ्वी के क्रस्ट के आउटर मोस्ट लेयर बेडरॉक को पिघलाकर उसे लावा में तब्दील कर देगी। इसका टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस जितना होगा। धमाके से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन 1500 किलोमीटर रेडियस में मौजूद सभी चीजों को पूरी तरह से जला के खत्म कर देगी। वहीं पृथ्वी के अंदर धमाके से निकलने वाली एनर्जी पृथ्वी के क्रस्ट में अप्रोक्स 25 किलोमीटर डीप तक पहुंच जाएगी, जिससे एक मैसिव शॉकवेव निकलेगा, जो कि पूरी पृथ्वी पर सभी इंसानों को महसूस होगा और फिर एक विनाशकारी मैग्नीट्यूड 11 का भूकंप पूरी पृथ्वी को हिला के रख देगा, जिससे सारे बिल्डिंग्स और घर तबाह हो जाएंगे। ये शॉकवेव पूरी दुनिया में मौजूद सभी ज्वालामुखियों को एक्टिव कर देगी, जिसके कारण हमारा आधे से ज्यादा इंडियन सबकॉन्टिनेंट लावा से भर जाएगा, जो कई सारे जंगलों और जानवरों को खत्म कर देगा। अगर इन सब से भी कोई बच गया हो, तो वो इसके बाद आने वाली सुनामी से नहीं बच पाएगा, जो कि इतनी विशाल होगी जिससे हमने आज तक रिकॉर्ड नहीं किया होगा। इसकी ऊंचाई करीब 1000 मीटर जितनी होगी। ये सुनामी जितने भी बचे कुचे शहरों में बिल्डिंग्स को गिरा के वहां मौजूद सभी को डुबा देगी। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत ही है। धमाके से एस्ट्रॉयड के काफी टुकड़े स्पेस में जाकर पृथ्वी का ऑर्बिट करने लगेंगे और इनमें से ज्यादातर वापस पृथ्वी से टकराने आएंगे। इस धमाके से पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सभी जंगलों में आग लग जाएगी, जो पेड़ों में रहने वाले सभी जानवरों को जला के मार डालेगी। इस सब से इतना धुआं निकलेगा कि वो पूरी पृथ्वी को काले धुएं के चादर से अंधकार में ढक के रख देगी। जो इंसान इस समय जमीन के अंदर बंकर में छुप गए होंगे, वही जिंदा रहेंगे। जितने भी प्लांट्स बचे होंगे, अब वो भी सूरज की लाइट के बिना
मर जाएंगे और जैसे जैसे ये पेड़ पौधे मरने लगेंगे, इनको खाने वाले बचे कुचे शाकाहारी जीव भी बाकियों की तरह मर जाएंगे। समुद्र में मौजूद सभी प्लांट्स के मर जाने पर उनको खाने वाली मछलियां भी खाने की कमी से मरने लगेंगी और इससे समुद्र का इकोसिस्टम भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस समय तक जो इंसान जिंदा रहेंगे वो होंगे नेवी के जवान, जो सबमरीन में समुद्र की गहराई में रहते हैं, मगर उनके पास भी लिमिटेड खाना और पानी ही होता है, जिससे उन्हें भी कभी न कभी सतह पर आना पड़ेगा। मगर जब वो जवान सतह पे आएंगे, उन्हें एक अलग ही पृथ्वी नजर आएगी जो पूरी तरह से अंधकार में डूबी होगी और पृथ्वी का एवरेज सरफेस टेम्परेचर सूरज की अनुपस्थिति में माइनस में गिर जाएगा। अब तक पृथ्वी पे करीब 75% से भी ज्यादा जीव मर चुके हों। जो बचे कुछ जीव जिंदा रहेंगे वो छोटे मैमल्स होंगे जो कम खाने में भी जिंदा रह सकते हैं। और फिर लाखों साल के बीतने के बाद जीवन एक नए रूप में डेवलप होकर पृथ्वी पर फिर से अपना रंग जमा लेगी, जिसमें कई सारे नए पेड़ पौधे और जानवर भी शामिल होंगे। ये घटना सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह प्रतीत होती है और इसके होने के चांसेस भी काफी कम हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरी तरह से पॉसिबल है और पृथ्वी ने ऐसे घटना का सामना अतीत में ऑलरेडी कर रखा है। डायनासोर्स पृथ्वी पर 16.5 करोड़ साल तक जिंदा रहे और उसके कंपैरिजन में हम इंसानों ने सिर्फ 30 लाख साल ही बिताया है, जो कि डायनासोर की लाइफ स्पैन के 1% से भी कम है। मगर सिर्फ इतने कम समय में हमने काफी तरक्की हासिल कर ली, जिससे हम आज के समय में ऐसे खतरों से खुद को बचाने में काफी हद तक सक्षम हैं। नासा ने इससे बचने के लिए हाल ही में डार्ट मिशन को स्टार्ट किया है, जिसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें नासा के साइंटिस्ट पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन को चेंज करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस मिशन में एक सैटेलाइट को एस्ट्रॉयड से जानबूझकर कोलाइड करवाया जाता है, जिससे उसकी दिशा चेंज हो जाए। और रिसेंटली किए गए एक टेस्ट में ये कामयाब भी हुआ है। इसने एक एस्ट्रॉयड से सफलतापूर्वक टकराकर उसकी दिशा बदल डाली, जो हम इंसानों के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब भविष्य में कभी हमें ऐसे एक खतरे का सामना करना पड़े तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन बड़े एस्ट्रॉयड के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के